हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले एलसीएम की दो विधियां होती हैं, जो कि एक भाग विधि होती है और एक गुणनखंड विधि होती है। इन दोनों ही विधियों से आप बहुत ही आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसे हम एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं एक जो गुणनखंड विधि है उसका यूज़ करूँगी, उसके बाद फिर भाग विधि से आपको एलसीएम निकालना बताऊँगी। तो गुणनखंड विधि में हम सबसे पहले करते हैं 8 का फैक्टर करेंगे। तो 8 के फैक्टर करने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम जाएगा। देन फिर हम इसके आराम से फैक्टर कर लेते हैं। तो ये फैक्टर आता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 2। उसी प्रकार हम 12 के भी गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसको भी ऐसे ही सेम करेंगे। गुणनखंड करने से पहले ध्यान देना चाहिए कि जो भी अगर हम 12 का गुणनखंड कर रहे हैं तो सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या जिससे वो डिवाइड हो रहा है उससे ही हमें डिवाइड करना चाहिए। ये सही गुणनखंड करने का एक मेथड होता है। तो हम 12 के भी सेम ऐसे ही गुणनखंड कर लेंगे। तो देखते हैं क्या आता है। तो 12 का भी हमने गुणनखंड कर लिया है। तो इसमें से आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 3। उसी तरह से हम 30 का भी कर लेंगे। तो 30 का हम गुणनखंड करते हैं। तो देखते हैं 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम्स। देन अब इसको 15 अब 2 से डिवाइड नहीं होगा। देन हम अगले नेक्स्ट डिजिट में जाते हैं। तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम जाएगा। फिर उसके बाद हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा। देन इसको हम 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 5 लिख लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसमें 8 के गुणनखंड में, 12 के गुणनखंड में और 30 के गुणनखंड में कॉमन फैक्टर क्या है। तो हम देख सकते हैं कि कॉमन फैक्टर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम इन तीनों का कॉमन फैक्टर लिखते हैं। तो ये 2 आ जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि 8 के गुणनखंड में हमें 2 मिल रहा है और इसमें 12 में भी 2 मिल रहा है, जबकि 30 में नहीं है। तो हम ये इसका 2 और इसका 2 ये एक कॉमन फैक्टर मिला है इन दोनों में से तो हम इसको भी ले लेते हैं। क्योंकि लिस्ट काउंट का मतलब होता है हमें सबसे पहले जो भी दोनों में कॉमन है वो भी लेना है। उसके बाद में जो बचता है, जो कॉमन पार्ट नहीं है, उसको भी उसमें इंक्लूड करना है। फिर हम देखते हैं कि अब इसमें 8 में से 2 बच रहा है, जबकि 2 और किसी में नहीं है। तो हम इसको भी इंक्लूड करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेंगे। देन हम नेक्स्ट में आते हैं। फिर हम देखते हैं कि 12 के फैक्टर में हमने 2 को कॉमन ले लिया है, 2 को इसमें कॉमन ले लिया। अब बच रहा है ये 3, तो 3 को, और फिर हम देखेंगे कि 30 में भी 3 एक कॉमन पार्ट है। तो हम 3 में से दोनों कॉमन है, इसलिए इसको एक बार लिख लेंगे 3। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट अगर जो भी कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, उसके अलावा अगर जो भी पार्ट होगा हम उसको भी इंक्लूड करेंगे। तो सिंपल हम इसको 5 को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये एलसीएम निकल के आता है। तो एलसीएम की वैल्यू फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 3 एंड 5। तो ऐसे ही 24 मल्टीप्लाई बाई 5 तो ये आता है 120। इस तरह से इसका हम मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं आराम से, तो हमें एलसीएम मिल जाता है। तो आप इसी तरह किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए आप इस फ्रैक्शन मेथड का यूज कर सकते हैं। आपको पहले दी हुई डिजिट के फ्रैक्शंस निकालने हैं और उसमें से जो सबसे फ्रैक्शन में जो भी कॉमन पार्ट है हमको सबसे पहले उसे लिखना है। फिर जो भी मतलब कॉमन पार्ट नहीं है उसको भी हमें इंक्लूड करना है। तो ही हमारा एलसीएम सही सही निकलता है। तो आइए चलते हैं, अब हम दूसरी विधि से भी इसको निकालना देख लेते हैं। तो जो सेकंड टाइप है, सेकंड मेथड है, उसको हम भाग विधि बोलते हैं। भाग विधि। तो भाग विधि से एलसीएम निकालना और भी सिंपल हो जाता है। इसमें सीधे सीधे सिंपल हम एक साथ ही सबका एलसीएम निकालते हैं। तो 12, 30 और 30, इसके फिर हम गुणनखंड करते हैं यहीं पर। तो यहाँ पर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आएगा, 6 आएगा और ये 15। फिर 2 से अभी ये डिवाइड हो जाएगा तो 2 आएगा, 3 आएगा और ये 15। जब तक जो सबसे छोटा अंक बचेगा हम उससे डिवाइड करते रहेंगे। 3 और ये 15। फिर अब ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 1, 1 और ये 5। देन हम 5 से डिवाइड करेंगे। 1, 1 एंड 1। फिर हम इसके जो भी ये फैक्टर्स आते हैं उनको हम लिख लेते हैं।
तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 5। तो आप देख सकते हैं कि ये सेम डिजिट ही है, जैसा कि इस विधि से और इस विधि से दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। इस तरह से आप दोनों विधि से किसी भी एक विधि का आप यूज कर सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगता है, उससे आप आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।